नमस्कार, संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की का गुमला दौरा, किसानों के सशक्तिकरण पर जोर। अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार किसानों और आम जनता के हित में निरंतर प्रयासरत है और जरूरत है कि लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर सशक्त बने। ये बातें कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने अपने गुमला दौरे के दौरान कही। वे एराउज संस्था द्वारा आयोजित संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। मंत्री तिर्की ने कहा कि उनका ये दौरा विशेष रूप से किसानों की स्थिति का आकलन करने और उनके सशक्तिकरण की संभावनाओं को समझने के लिए था। उन्होंने गुमला जिले में कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर कार्यों की सराहना की और किसानों से आग्रह किया कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़कर समूह बनाकर संगठित खेती करें, साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी अन्य आजीविका योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समूह आधारित खेती से किसानों को न केवल उचित बाजार मूल्य मिलेगा, बल्कि विपणन की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कुछ स्थानों पर इस मॉडल को अपनाने से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने एराउज संस्था के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और पलायन रोकने के प्रयासों में भी संस्था के योगदान की प्रशंसा की। इससे पहले अतिथियों का स्वागत रेक्टर फादर फ्लोरेंस कुजूर ने किया और विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुजूर, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्रीमती कुसुम लता, जिला उद्यान पदाधिकारी तमन्ना प्रवीण, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चैतू उराव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गुमला के किसान हैं, मगर अब जानकारी मिल रही है कि लोग सिमडेगा, लोहरदगा, छतखुटी से भी आए हैं। तो मैं पहले तो आप लोगों से क्षमा भी चाहूंगी कि इतना देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मगर आज कार्यक्रम ही बहुत इस तरह से लगा हुआ था कि बसिया से कई सारे दौरा करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे आप लोगों के बीच में। और आज का कार्यक्रम भी जो लगाया गया था कि म्यूजियम का भ्रमण करना है, फिर जो एराउज सोसाइटी काम कर रही है उनका जायजा लेते हुए आगे क्या करना है उनके बारे में भी चर्चा करना था, जिस कारण से लेट हुआ। मगर अच्छी बात यह है कि आज पूरा दिन जो हम लोगों ने व्यतीत किया है वो केवल और केवल आप लोगों को केंद्र बिंदु में रखते ही हुए किया गया। आप लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों का आय को कैसे दुगना किया जाए, आप लोगों को बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन तमाम चीजों में आज का चर्चा रहा है। और पहली बात तो मैं एराउज संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने तरफ से अपने क्षमता में, अपने सीमित संसाधनों में जितना संभव हो पाया है, आज इस सोसाइटी को आप लोग ने मजबूत करने का काम किया है और साथ ही साथ हमारे कृषक भाइयों बहनों को लगातार जोड़ने का भी आप काम कर रहे हैं। देखिए, बतौर कृषि मंत्री मैं एक बात मानती हूँ कि आज समय काफी बदल गया है। आज आप देखिएगा तो गांव घर में भी ढेकी टूटा हुआ खाना कोई नहीं खाता है। कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। समय इतना बदल गया है, इसीलिए पारंपरिक तरीके से जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उन चीजों में भी, उन सोच में भी, उन तौर तरीकों में भी अब हम लोगों को बदलाव लाना होगा। समय के साथ जो हमारे इर्द गिर्द में, पर्यावरण में, हवा पानी में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को अपना सोच को भी बदलना होगा। तभी हम अपना आय को दुगना कर सकते हैं, तभी यहाँ के किसान जीवित भी रह सकते हैं, हम इसको कहेंगे। क्योंकि आप लोग देखेंगे झारखंड जैसे राज्य में हमारे किसान अधिक से अधिक, हमको लगता है 80% किसान जो है केवल और केवल धान के खेती में, खरीफ खेती में ही निर्भर है। सही बात है कि नहीं? उसके बाद 6 महीना 8 महीना खेत इसी तरह से खाली बंजर रहता है। ना हम लोग पशुपालन करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में अगर अधिकतर देखा जाए तो पशु पालने का हमारा कोई परंपरा भी नहीं रहा है। दूध का सेवन, ये सब चीजें हमारा कभी परंपरा भी था नहीं। तो इसीलिए उन चीजों पे भी हम लोगों का सोच समझ अभी तक नहीं गया है और अधिकतर समय हम लोग अपने खेत को छोड़ के पलायन करते हैं। मुझे आज जानकारी भी मिली है कि एराउज संस्था अपने तरफ से यही प्रयास कर रहा है कि हम लोग कैसे पलायन को रोकें। आखिरी जो हम लोगों का उद्देश्य है इस एराउज संस्था से वो
कि राज्य में